बुलाया, मानक किया सम्मान, आपको वंदन है प्रणाम। वो माँ कोई और नहीं, महासाध्वी धीरज कंवर जी महारासा, जिनकी बेटी प्रभा कंवर जी महारासा थी। उन्होंने अपने बेटी को स्वयं को धर्म के, वैराग्य के सुसंस्कार दिए और उस सुसंस्कारों के बल पर बेटी किशोर अवस्था में ही संयम के पथ पर आकर खड़ी हो गई। ये थे माँ के सुसंस्कार। माँ ने बेटी के जीवन को कुंदन और उज्जवल बनाया और स्वयं फिर दीक्षा ली। देखिए, जब स्वयं धीरज कंवर जी महाराज युवा अवस्था में थे, करीबन उम्र होगी 33 से 34 साल की, उस ही उम्र के अंदर जीवन साथी पति देव छोड़कर चले गए। नन्ही सी जान गोदी में थी, जिसकी समय मतलब दिन ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 17 दिन की प्रभा कंवर जी महाराज हुए होंगे और पति का वियोग हो गया। ऐसे में जीवन साथी चले जाना, गोदी में नन्ही सी बालिका का होना, इतना होने के बाद में भी माँ ने विचार किया, संसार के दुख को मैंने झेला है, मैंने देखा है, अब मेरी बेटी को ये दुख देखने नहीं दूंगी। जीवन का एक लौता सहारा था। उसका विचार न करते हुए बेटी को वैराग्य के संस्कार दिए, वीरत्व के संस्कार दिए, धर्म के सुसंस्कार दिए और बेटी को संयम के पथ पर लाकर खड़ा कर दिया। कितना बड़ा जिगर उस माँ का रहा होगा। मैं बार बार उस महासाध्वी को, उस माँ को बार बार वंदन प्रणाम करता हूँ, जिसने अपना स्वार्थ न देखते हुए बेटी का उद्धार देखा और बेटी का जीवन तीर्थ बनाया। और जैसे ही बेटी को पता चलता है कि माँ भी दीक्षा लेने वाली है, उसी समय बेटी भी संकल्प ले लेती है कि जब तक माँ की बड़ी दीक्षा होती नहीं, मैं अपनी बड़ी दीक्षा कराऊंगी नहीं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 6 महीने तक नन्ही सी बालिका छोटी दीक्षा में रही। माँ की दीक्षा कराई, माँ की बड़ी दीक्षा हुई। बड़ी दीक्षा होने के बाद स्वयं प्रभा कंवर जी महाराज ने अपनी बड़ी दीक्षा कराई। संकल्प यही था कि मैं अपने सामने अपनी माँ को झुकने नहीं दूंगी। उस माँ ने एक ही जाई पर ऐसी जाई कि जिंदगी भर की सहाई बन गई। और इस तरह माँ ने प्रभा कंवर जी महाराज साहब के जीवन को तीर्थ बनाया। माँ, महात्मा और परमात्मा का आशीर्वाद जब ही मिलेगा जब हम हमारे जीवन को तीर्थ रूप बनाएंगे, तीर्थ जैसा बनाएंगे। तीर्थंकर परमात्मा ने 4 तीर्थों की स्थापना तो कर दी, लेकिन उस तीर्थ में हम स्वयं कितने उतरे, अब यह हमें टटोलना है। इस तरह माँ ने बेटी के जीवन को तीर्थ बनाया और स्वयं प्रभा कंवर जी महाराज जिस दिन से दीक्षा ली, जब तक उनकी जान में जान थी, तब तक मैंने मेरी आंखों से जब तक देखा कि वो निरंतर अपने हाथ में किताब रहती थी, निरंतर अध्ययन में रहती, निरंतर अपनी आत्मा में स्वयं लीन रहती थी। किसी का लेना नहीं, किसी का देना नहीं, किसी का क्या चल रहा उससे मतलब नहीं, स्व आत्मा में ही रमन रहते थे। ऐसे प्रभा कंवर जी महाराज जिनका जितना गुणगान करो उतना कम है। आज जो मैं इस शासन के पाठ पर विराजमान हूँ, ये अनंत अनंत उपकार उस महासाध्वी प्रभा कंवर जी महाराज साहब के ही है। उन्हीं के ही प्रेरणा से मेरा संयम हुआ और आज मेरे घर पर संसार पक्ष में जो भी वैभव है उन्हीं का ही आशीर्वाद है। संसारी पक्ष से महासाध्वी प्रभा कंवर जी महाराज मेरे दादी जी महाराज लगते हैं, क्योंकि उनका ननिहाल बोरुंदिया परिवार में था और मैं बोरुंदिया परिवार का सदस्य हूँ।
जितना महासाध्वी जी के बारे में गुणगान करो उतना कम है। उपकारी के उपकारों को जितना भी हम प्रत्यक्ष में या अप्रत्यक्ष में प्रकट करें, उनके उपकारों को चुकाया नहीं जाता। फिर भी जीवा तो कम पड़ती है, जीवा पर शब्द भी नहीं आते हैं कि आपके गुणगान कैसे करूं। फिर भी यथाशक्ति अहोभाव से जितना भी आपका गुणगान किया है आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। जाने अनजाने फिर भी कोई भी गलती हुई तो आप जहाँ पर भी विराजमान हैं वहाँ से मुझे क्षमा करना और अपनी कृपा दृष्टि सदैव मुझ पर रखना। इतना कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपके हर्ष हर्ष अब आप